हरियाणा के नूंह में रहने वाले एक 4 साल के बच्चे ने चप्पल में बनी एक सीटी खेलते खेलते अपने मुंह में फंसा ली, जो कि वो सांस की नली में जाकर अटक गई और उसकी जान पर बन आई। तुरंत परिवार एम्स हॉस्पिटल दिल्ली लेकर आए, जहां पे उसका ऑपरेट किया गया और बच्चा अब सुरक्षित है। ये बच्चा इस समय ऑपरेशन के बाद आराम कर रहा है। ये उनकी माताजी हैं और जो माताजी के हाथ में ये डिब्बी आपको दिखाई दे रही है, ये वो डिब्बी में वो सीटी है जो उसकी सांस की नली में फंसी हुई थी। एक बार इसको निकाल के दिखाइए ज़रा। तो ये नली, सांस की नली में सीटी जो थी वो फंस चुकी थी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और सांस में फंसने के कारण उसकी सांस से सीटी भी बज रही थी। ये कब की बात है और किस तरीके से आपको कब पता चला था? ये तुरंत पता चलेगी जब ही लड़की जब ही लाई, मम्मी इसने तो आने से पूंगी खा गिराई, सीटी खा गिराई। मैंने कही कहाँ खा गिराई, जैसे ही मुझसे बोले मम्मी यार ही अड़ज गई, तो ई ना बोल पूंगी बाज रही। जब मैंने उल्टी करवाई, मैंने उल्टी करा आंगली देख के नहीं, तो उल्टी तो आ गई, ई सीटी ना आई। अच्छा। हाँ, फिर मैंने पापा फोन कर, मैं जल्दी आ जा, लाला ने मैंने सीटी खा गिराई। वो आए, हम देख भगाया डॉक्टर के। डॉक्टर ने कही तुम यहाँ हिन मत रखा, तुम हल्टा हुन ले जाओ। हम यहाँ वो लेकर भाग दिया नुकनी ही ना क्या लेकर गई। कितने घंटे ऑपरेशन चला था? डॉक्टर साहब यहाँ आए थे कितने घंटे? तो रात भीतर पड़ रहे हो खो, या के 12 बजे हुए हो। 12 बजे? दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे? हाँ। अच्छा। अभी बच्चा जब लाए थे तो उसके सांस में जो सीटी फंसी थी तो वो बज रही थी अंदर? बज रही, हाँ। अच्छा। खांस रो जब बज रही, सांस ले रो जब भी बज रही, बोल रो जब भी बज रही, सीटी बज रही है आके। अच्छा। तो ये बताओ, जब बच्चा खेल रहा था तब आप लोग पास में नहीं थे? होनी लोटी पड़ी में। हाँ? खेल रहा है दालानन में, लोटी पड़ी होनी। अच्छा। खेलता खेलता लिकाड़ के चप्पल में से मुंह में ले लिया ने, जैसे ही हंसो नुकनी भीतर ले लिया सीटी है, नुकनी फंस गया आके। अब बच्चा ठीक है? हाँ, तो ठीक है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक माँ का दर्द। जिस तरीके से इनका कहना है कि मैं रोटी बना रही थी और पास में ही बच्चा खेलता रहा, खेलते खेलते उसने जूते में बनी एक सीटी को निकाल के अपने गले में डाल दिया था, जिससे उसकी जान पर बन आई थी। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है और आराम कर रहा है और डॉक्टर ने करीब 4 घंटे की ऑपरेशन के बाद उसको सीटी को निकाल दिया गया। एक 4 साल के बच्चे के मुंह में सीटी फंस गई, जिसके बाद उसके जान पर बन आई। उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पे उसे ऑपरेट करके उसकी जान सुरक्षित की गई है। डॉक्टर प्रबुद्ध जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने ऑपरेट किया है। सर, किस तरीके का चैलेंजिंग था ये आपके लिए? देखिए, बच्चा अस्पताल में सवेरे 4 और 5 बजे के बीच में आया था और उस कंडीशन में आया था जब उसको सांस लेने में कष्ट हो रहा था। कष्ट इसलिए हो रहा था कि सांस की नली में सीटी फंसी हुई थी। हमें बच्चे के पिताजी ने बताया कि सीटी अटक गई है, पर एक्सरे में वो सीटी आपको दिख नहीं सकती, लेकिन डायग्नोसिस कंफर्म हो गई थी क्योंकि बच्चे के सांस के साथ वो सीटी बज रही थी। हम उसको वार्ड में एडमिट करने का समय नहीं था, हम इमरजेंसी से सीधा उसको ओटी में लेकर गए और दूरबीन की विधि द्वारा सीटी को निकाला। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक 4 साल के बच्चे की जो सांस की नली है वो आपकी छोटी उंगली से भी पतली रहती है। उस पतली सी नली में आपको एक कैमरा डालना है जिससे कि आप सांस की नली के अंदर देख सकें, पर वहाँ अंधेरा है, तो आपको एक छोटा सा बल्ब भी चलाना है अंदर। आपको व्यवस्था बनानी है एक और ट्यूब से कि ऑक्सीजन जाती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहे। और ये सब करने के बाद जब आपको सीटी दिख जाएगी तो आप एक औजार डाल के उस सीटी को पकड़ के बाहर निकालेंगे, जो रास्ते में छूटनी नहीं चाहिए। ये ऑपरेशन कितनी देर तक चला था, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि छोटा सा बच्चा जरा सी लापरवाही अगर मान लीजिए हो जाती है तो किस तरीके से उसके जान पर बनाती है? ये ऑपरेशन हमारा 40 मिनट के आसपास चला था, लेकिन ऑपरेशन की तैयारी ऑपरेशन से पहले लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा चलती है, क्योंकि इसमें केवल हमें ब्रोंकोस्कोपी का सामान नहीं तैयार करना होता, बच्चे को ट्रेकियोस्मी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर नहीं निकल पाई, हमें छाती खोल के थोरेकोटमी करके सीटी निकालनी पड़ सकती है। तो वो सारी व्यवस्थाएं इमरजेंसी के लिए रेडी रखनी होती हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी के अलावा एनेस्थीसिया विभाग वाले लोग रहते हैं, ईएनटी वाले लोग भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो छोटे छोटे बच्चों खेलते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के कोने कोने में ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ये शिक्षा पहुंचाना चाहता हूं कि हम में से जिन परिवारों में 5 से 7 साल या उससे छोटे बच्चे मौजूद हैं, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के संपर्क में कोई भी ऐसी छोटी चीज़ ना आए जो सांस की नली में जाने का पोटेंशियल रखती हो। जो सबसे कॉमन चीज़ें हम देखते हैं उसमें मूंगफली होती है, बॉल पेन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बटन बैटरी होती हैं, शर्ट के बटन होते हैं, सीटियाँ होती हैं, हमने सेफ्टी पिन भी अंदर जाते देखा है, हमने मोती के माला अंदर से निकाले हैं। हमें
इस प्रकार के सिक्के मिल जाते हैं कई बार खाने की नली में, या सांस की नली के ऊपर जाके सिक्का पट होकर बैठ जाता है, सांस आनी बंद हो जाती है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस प्रकार की छोटी चीज़ों को अपने बच्चों से दूर रखें और अपने बच्चों को इस प्रकार की छोटी चीज़ों से दूर रखें। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और वो खेलते समय कोई चीज़ ऐसी उसके वस्तु उसके मुंह में चली जाती है जिससे उसकी जान पे बनी आ सकती है, तो कृपया अपने बच्चों पर विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि उनके लिए वो जानलेवा साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अंशुमन यादव, TV9।